to 5-minute revision of a topic, chlorophycy. Chlorophycy ऐसा टॉपिक है जो एल्गी के वन ऑफ द 3 कैटेगरीज में एक है. Chlorophycy जैसा नाम वैसा काम. Chloro means chlorophyll containing, phycy that is algae. The members of the chlorophycy are commonly called as green algae. ये पूरा रिविजन मैं 10 मिनट्स में ख़त्म करूँगी एंड नेक्स्ट उसके बाद मैं 5 क्वेश्चन आपको दूंगी एंड उन 5 क्वेश्चन को आपको करेक्ट करना है. प्रैक्टिस कीजिए पॉज करके इफ यू कुड. The members of the chlorophycy are called green algae. The plant body may be unicellular, colonial or filamentous. जैसे मैंने बताया था कि algae 3 तरीके के होते हैं, unicellular, colonial and filamentous. तो सबसे पहली बात तो algae के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है, और इफ मैंने ये मेंशन नहीं किया आई एम सो सॉरी, मेरे नोट से निकल के जो मैंने फिर वापस से चेक किया तो मैंने नई एल्गी के बारे में बताया. तो आज मैं बता दूँ एल्गी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रहेगा, ये क्लोरोफिल बेयरिंग होती है, ये सिंपल होती है, ये थैलॉइड स्ट्रक्चर होती है, ऑटोट्रोफिक होती है, लार्जली एक्वेटिक होती है. लार्जली एक्वेटिक होती है मैराइन ऑर्गेनिज्म. ये हर हैबिटेट में पाई जाती है. यहाँ पे 3 हैबिटेट के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है. मॉइस्ट स्टोन जिस पे मॉइस्चर लगा, मॉइस्ट स्टोन, वुड लकड़ी, एंड सॉइल मिट्टी. यहाँ पे सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन. जो लाइकेन है इसके बारे में आपको 3 जगह पढ़ना पड़ेगा. पहले तो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट पेज पे पढ़ना है, सेकंड आपको यहाँ पढ़ना है, और तीसरी बार आपको ये क्या बोलते हैं एवोल्यूशन में पढ़ना है, जहाँ पे लाइकेन से रिलेटेड इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. तो वहाँ पे भी एक बार फिर से हाईलाइट किया गया कि लाइकेन डज नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज. तो ये बात याद रखना, ये बहुत जगह ये PYQs में भी एक बार इससे क्वेश्चन निकला है, तो रिमेंबर दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये स्लॉथ बेयर पे भी पाया जाता है, एनिमल्स पे जैसे स्लॉथ बेयर पे. अब बैक टू द पॉइंट जो मैं कहना चाह रही थी, 10 मिनट के अंदर रिविजन हो तो 10 ही मिनट के अंदर होना चाहिए. द फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल. यही स्टेटमेंट, ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल है. ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और क्या इसकी साइज़ रहेगी, लंबी रहेगी, छोटी रहेगी, पतली रहेगी, मोटी रहेगी, ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल है. ये कॉलोनियल हो सकता है, जैसे कि वॉल्वॉक्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है. NCERT में जस्ट इस पेज के साइड में देखेगा, पेज नंबर क्या बोलते हैं 31 पे आपको दिख जाएगा. NCERT के ओल्ड NCERT के 31 पेज नंबर पे मिल जाएगा कि क्या बोलते हैं कॉलोनियल फॉर्म में बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है वॉल्वॉक्स, एंड फिलामेंटस में आपको स्पायरागैना यूलोथ्रिक्स का चेहरा मिलेगा जो कि आपको 31 दोनों में मिल जाएगा. तो ये एसेंशियल है, ये याद रखना कि ये यहाँ पे मेंशन है कि 2 तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, कॉलोनियल और फिलामेंटस. इसी की उन्होंने बात की. ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, असेक्सुअल 3 मेथड से ये रिप्रोडक्शन करता है, जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ पे है आई एम सो सॉरी क्लोरोफाइसी. तो क्लोरोफाइसी में आगे ये पढ़ने का है कि द मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी. क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल बेयरिंग होता है. मतलब सभी में क्लोरोफिल रहता है, बट इसमें ग्रीन क्लोरोफिल वाला है जो क्लोरोप्लास्ट में होता है. तो इसी वजह से ये क्लोरोफाइसी होता है. ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मे बी याद रखना, दे मे बी यूनिसेलुलर, कोलोनियल एंड फिलामेंटस. कोलोनियल में मैंने अभी बताया कि कोलोनियल एल्गी हो सकते हैं या फिलामेंटस हो सकते हैं. कोलोनियल में होता है कि वॉल्वॉक्स जैसे बॉल वाइक स्ट्रक्चर, और फिलामेंटस जैसे स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स. इनका अगर फोटो देखना है तो 1 मिनट रुक जाए. ये है NCERT. दिस इज वॉल्वॉक्स एंड दिस इज योर यूलोथ्रिक्स. ये है ग्रीन एल्गी के 2 एग्जाम्पल जो 25 यहाँ पे है, मेरी बुक में 31 है. 31 पेज नंबर पे पाए रहेंगे. याद रखना यही 2 हैं जो आपको देखना है, ग्रीन एल्गी के 2 एग्जाम्पल्स, कॉलोनियल और फिलामेंटस. अब आगे मैं
कि ये क्या बोलते हैं, दे आर यूजली ग्रीन, ये ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फिर आगे 1 मिनट, ओके। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज्ड होते हैं, याद रखना। ये कुछ कुछ जिस वर्ड होते हैं उनको याद रखना। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड हो सकता है, मतलब डिस्क लाइक हो सकता है इस तरीके से, या प्लेट लाइक जैसे इस तरीके से, ये हो गया प्लेट लाइक, या रेटिकुलेट, या कप शेप, या स्पाइरल, या रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। तो ये क्लोरोप्लास्ट अलग अलग तरीके का हो सकता है। 1 मिनट रुकिए। तो ये रहा जो क्लोरोप्लास्ट में दिखाना चाह रही हूँ। 1 मिनट इधर। स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरोगैरा में, कप शेप क्लेमाइडोमोनास दिया वॉलवॉक्स में, डिस्कॉइड विचेरिया चारा में, ग्रिडल शेप यूलोथ्रिक्स में, रेटिकुलेट इज इन दिस एंड स्टेलेट इज दिस। उसके पिक्चर्स यहाँ पे एकदम क्लियर है। कप शेप्ड ऐसा, ये रहा कप की तरह, डिस्कॉइड लाइक अ डिस्क, C-shaped like C-shaped here, ribbed, reticulate, spiral and stellate. तो दिस इज डिस्कॉइड, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप्ड, अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज में। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज। अब स्टोरेज बॉडीज़ के बारे में, जैसे हम लोग हाइड्रोकोलॉइड्स की बात किए, हाइड्रोकोलॉइड्स की बात करते हैं, ये क्या बोलते हैं, एल्गी में जो ब्राउन रेड एल्गी में पाया जाता है, वैसे ही कुछ स्टोरेज बॉडीज़ हैं जो पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी में, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ग्रीन एल्गी में स्टोरेज बॉडी 1 और मोर स्टोरेज बॉडी, जिन्हें पायरेनॉइड्स कहते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये प्रोटीन बिसाइड स्टार्च कंटेन करते हैं, मतलब इनके अंदर प्रोटीन रहता है पायरेनॉइड्स के अंदर। प्रोटीन्स रहता है। सब एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड को स्टोर करती है। ग्रीन एल्गी यूजली हैव अ रिजिड सेल वॉल, इसमें रिजिड सेल वॉल होता है। कुछ एल्गी खाने को स्टोर करती है ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, एंड इसके बाद मेड एन इनर लेयर ऑफ, जो कि इनर लेयर सेलुलोज का रहता है, आउटर लेयर पेक्टोज का रहता है। याद रखने की बात है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक्स बाय फ्रेगमेंटेशन, पूरे एल्गी में यही होता है, फ्रेगमेंटेशन से ही होता है, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, जिसके बारे में एसेक्सुअल में हम लोगों ने बात किया था, बट यहाँ पे ये डिफरेंट है। ये वेजिटेटिव में ही स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि ऐसे एल्गी का अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में वो सेक्सुअल एसेक्सुअल में दिया हुआ है, और एसेक्सुअल में उन्होंने ज़ूस्पोर का मेंशन किया है, जबकि यहाँ पे वेजिटेटिव में इन लोगों ने मेंशन किया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर, जिसके बारे में एल्गी में मेंशन किया गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर प्रोड्यूस इन ज़ूस्पोरेंजिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन shows considerable variation in the type and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous और oogamous, जिसके बारे में भी एल्गी में डिस्कस है। इसके कुछ एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड चारा।
दैट्स इट। 10 मिनट्स में एक टॉपिक का रिविजन ख़त्म।